आज की चर्चा कर्म पर आधारित। कर्म, जैसे आपने सुना कि माता कुंती बिना ब्याही माँ हुई, उनके जितने भी पुत्र हुए उनके पति से नहीं हुए, लेकिन वो उनका स्थान सतियों में है। ये क्या कथा है? ये सारी चर्चाएं टीवी के द्वारा महाभारत रामायण के सीरियल में आपने देखा है। बढ़िया स्थान, देवताओं का स्थान प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? मात्र कर्म के द्वारा। यदि मनुष्य का कर्म अच्छा है, मनुष्य यदि अच्छे कर्म करता, महाराज जी ने, व्यास जी ने इस कथा को इस माध्यम से संदर्भित करके हम आपको पहुंचाया, इसको बताया कि उसका कारण मात्र एक है कि कर्म प्रधान रामायण में चलिए। अंगद जी की कथा आपने सुनी होगी। अंगद जी कोई तारा के गर्भ से पैदा हुए नहीं। अंगद जी कहाँ पैदा हुए? माता कुंती माता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुए। ये कथा भी आप जानते हो। लेकिन दूध विशेखे वंश के वंश विशेख न जाए, गज मस्तक में बैठ के हुआ चिल्ला। छाया का सफर। जैसे यही एक कथा आई है रामायण में। महाराज अंगद के क्या कहा महाराज जी? थोड़ा सा ध्यान कीजिए। क्या कहा? कहते हैं हनुमान जी के लिए भी इसका, अंगद जी और हनुमान जी के लिए भी इसकी विवेचना है। विवेचना ये है, क्या विवेचना बताइए? विवेचना क्या है? कि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हाँ, पुत्र किसी का, छाह किसी की पड़ी, गोद में किसी के आया, लेकिन जिसके आया उसी का है। अंगद जी में भी ये, यहाँ भी ये, महाभारत में भी युधिष्ठिर और किसी के पुत्र, भीम और किसी के पुत्र, अर्जुन और किसी के पुत्र, नकुल सहदेव और किसी के पुत्र, नल नील और किसी के पुत्र, जाबवंत और किसी के पुत्र। कितनी विवेचना, कितने लोगों का उदाहरण दें कि जो भी है मात्र अपने पौरुष से प्राप्त होता है, ना कि किसी दूसरे के पौरुष से प्राप्त होता है। कर्म प्रधान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये तो आपने समय सुना है। इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी और बताने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पीछे की लाइन का हम बड़े बड़े महाकवि, बड़े बड़े विद्वानों ने इस विषय पर चर्चा की है। तो सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक जीवन में कर्म है। कोई भी मनुष्य यदि ये कहे कि मैं इस स्तर का हूँ, मैं इस स्तर का हूँ, मैं इस स्तर का हूँ, मैं यहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो वो उसकी कमी मात्र है। शरीर में सारे अंग हर मनुष्य के एक ही तरह के हैं। कान, नाक, आँख, भौहें, सर, बाल, पीठ, हाथ, सब कुछ तो भगवान ने सब दिया है। मेमोरी भी लगभग सबको दी है वैज्ञानिकों का भी। ये जो माइंड है एक ही बराबर है। अब उसको कौन कितना उपयोग करता है, उसको किस स्तर तक वो पहुंचना चाहता है, उसके स्वयं प्रयास का मतलब। दूसरा एक कथा इसमें छोटी सी मैं कहना चाहता हूँ
सुनाना चाहता हूँ जीव को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, आप सबको संतुष्ट करने के लिए। एक राज्य था, वहाँ के राजा बड़े धर्मात्मा हुआ करते थे। राजा का आदेश था कि भाई राज्य में कोई भूखा न सोए, किसी को कोई तकलीफ न हो। यदि तकलीफ हो तो हमको बताओ। पूरे राज्य में उनके गुप्तचर घूमा करते थे, घूम घूम के पता लगाया था किसी कोई तकलीफ तो नहीं है। पूरी राज्य में सुख था, पूरा राज्य आनंद करता था। वहां एक लुहार रहता था। लुहार का एक ही काम था, शाम को चिल्लाए, हे प्रभु आपने हमको कुछ भी नहीं दिया, हमारे भैया को ये दे दिया, हमारे चाचा को ये दे दिया, हमारे काका को ये दे दिया, नाना नानी नानी मामा जो भी याद सबको ये आपने दे दिया। मैंने क्या अपराध किया? मैं भी तो आप ही का हूं। राजा ने पूछा भाई पूरी राज्य में आनंद मंगल तो है ना, सेवा कहाँ है? बोले छोटी सी बात के लिए क्या कहूँ, एक अकेला व्यक्ति है जो रोज चिल्लाता है, रोज चिल्लाता है। जैसे एक क्विंटल गेहूं में एक दाना कहीं सड़ गया है, तो कोई पूछे कि भैया गेहूं कैसा है, तो हर कोई बोलेगा बढ़िया है। लेकिन राजा के प्रेशर के कारण सेवकों को बताना पड़ा कि महाराज जी पूरे राज्य जहाँ लाखों करोड़ों आपके लोग हैं, वहाँ एक व्यक्ति परेशान है, बाकी पूरी राज्य में आनंद ही आनंद है। तो राजा ने कहा भाई कौन? बोले वो लोहार। वो रोज चिल्लाता है, भगवान को दोष देता है कि भगवान आपने हमको नहीं दिया, हमको हमारे साथ ठीक आपने नहीं किया, पूरी राज्य के साथ आपने अच्छा किया। ये पहली दूसरी किताब में हमने पढ़ा था, आप लोग भी सब जानते हैं। तो राजा ने बुलवाया हमको, बोले भाई बड़ी तकलीफ आपको, तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उसको मैं पूरा कर। आप तो पूरे स्वस्थ व्यक्ति हैं, ठीक ठाक हैं, आपको किस चीज की कमी है? तो उन्होंने कहा देखिए राजा साहब, अब दुनिया में क्या बात करने जाए, आप तो राजा हैं, मैं आप ही का उदाहरण दे देता हूँ। ये हाथी घोड़े नौकर चाकर दास दासियां लाखों प्रकार की वैभव की सुविधाएं आपके पास भरी पड़ी, तो मेरे पास वही हथौड़ा, वही हंसिया, वही खुरपी, दिन भर ठोको, उधारी की उधारी, खाने को वही। ये वैभव नहीं हमारा। तो भगवान को मैं भी कह सकता हूँ कि आप हमारे साथ जरूर किए हो, इनको दिए, उनको दिए, थोड़ा सा हमको भी वैभव देते तो क्या बिगड़ जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा लड़ता हूँ उनसे, संतुष्ट नहीं हूँ उनसे। तो राजा ने कहा भाई इस कमी को मैं दूर किया। आपकी जो ये पर्सनालिटी है, जो आपका ये शरीर है, जो आपके हाथ गोड़ हैं, आपके तो जो भी है शरीर दिया है भगवान ने, बिल्कुल हमारी तरह दिया है। 5 अंगुलियां हमारे, 5 अंगुलियां आपके, 2 कान, नाक, मुंह, सब कुछ बराबर। तो सौदा कर लेते हैं भाई, तो आप ऐसा करो, मैं आपके एक हाथ की 1 लाख रुपए कीमत लगा दूं। आपके पास कुछ नहीं, एक हाथ हमको दे दो, 1 लाख रुपए हमसे ले लो। तो हाथ ने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा दर्द होगा जब ये काटेगा हाथ हमारा, तो 1 लाख रुपए के लिए इतना हाथ क्यों कटवाऊंगा। बोले सौदा मत, और कोई सौदा बताओ। उन्होंने कहा कि अच्छा 1 लाख में ये हाथ तुम नहीं दे पाए तो हम 2 लाख देते हिसाब पर। तो बोले बात तो वहीं फंस गई, पैसा बढ़ा दिया आपने, हाथ कट जाएगा तो बिना हाथ का आदमी को रूप लगने लगता है भाई, हाथ नहीं देंगे। अब 3 लाख हो गए ना टोटल, 1 और +2 3। तो राजा ने कहा ठीक है मत दीजिए, मैं आपकी 1 लाख ये एक आंख कीमत 5 लाख रुपए 3 + 5 बराबर 8 लाख। उसने कहा कि आंख को नहीं दूंगा,
सुबह सुबह निकलूंगा रास्ते में, लोग कहेंगे काना आ गया, पूरा दिन खराब हो गया, दोख मानने लगेंगे। दूसरी आंख की कीमत 10 लाख, कान की कीमत, शरीर के हर पार्ट की कीमत राजा ने लगाई। यहाँ तक लगभग आते आते करोड़ों रुपए की कीमत एक मनुष्य की हो गई उनकी, लेकिन वो व्यक्ति अपने शरीर का एक भी अंग, इसलिए हम नहीं कह सकते कि परमात्मा ने हमारे साथ कुछ अलग किया है। हाँ, मैं आलसी हूँ, मैं स्वयं कुछ नहीं करना चाहता, दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाता हूँ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बात इतनी सी है, नॉर्मल सी बात है, जो समाज की बात है, जो घर की बात है, हर घर की बात है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, न किसी में कोई अलग से पार्ट भगवान ने फिक्स किए हैं। सबकी अपनी अपनी मेहनत है, अपनी मेहनत के अनुकूल ही जीव, मनुष्य जो भी है। आपने बैल पशुओं को भी देखा हो, जो बढ़िया चलते हैं खेतों पर, उनको बढ़िया भूसा, उनको बढ़िया खाना पीना सारी व्यवस्थाएं किसान करता है। और उन्हीं बैलों में, जिसको गरियार कहते हैं अपने इधर, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है। गरियार मतलब जो काम ना करता हो उसके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो कुल मिला पॉइंट इतना सा है, रीजन इतना सा है कि जो जितना करना है उसको परमात्मा उतना अपने अपने दौड़ भाग का काम है टोटल, बाकी कुछ नहीं है। जो भाई हमारी इस कथा को सुन रहे हैं, जो ये समझते रहे हों भाग्य पर आधारित सब कुछ है, भाग्य अपने आप बनते हैं, भाग्य मेहनत से बनती है, भाग्य कोई अलग चीज है ही नहीं है जो हमने समझा। आप सबको प्रणाम, जय श्री राम।